10-10 रुपए ठग कर आप सोचिए तो चित्रा त्रिपाठी के लिए धीरेंद्र शास्त्री एक गरीब घर में पैदा हुआ सफल बिजनेसमैन है। अब धीरेंद्र शास्त्री का व्यापार क्या है, कैसे वो अमीर हुआ? आपके दलित पिछड़े किसान आदिवासी हिंदुओं के 10-10 रुपए लेकर, और वो शख्स अब कैंसर का अस्पताल खोल रहा है, अब वो मालामाल हो जाएगा, सोचिए। लेकिन जो एक भी भक्त है उसका, क्या उसको 10 रुपए की बढ़ोतरी हुई? लेकिन वो तो लाखों लोगों ने जो 10-10 रुपए चढ़ाया उससे वो अरबपति हो गया। ये धर्म नहीं, ये धंधा है। धर्म का मतलब बुद्ध थे, गुरु नानक थे, कबीर थे, रविदास थे, जो इंसान की मार्ग पर संत गाडगे थे, प्रसन्ना थे। एयर इंडिया को प्राइवेट, सारी सरकारी कंपनियों को इसलिए बेचा जा रहा है कि दलित पिछड़ों को इसमें नौकरी ना मिले। ये बड़ी साजिश है मनुवादी जातिवादियों की, और जो सरकार ये करेगी, कांग्रेस कर रही थी, हम उसका भी विरोध कर रहे थे, अब कांग्रेस लाइन पर आ गई है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम अब प्राइवेटाइजेशन नहीं करेंगे, अब हम सारी पीएसयू कंपनियों में सबको नौकरी रिजर्वेशन देंगे, हम 50% रिजर्वेशन से आगे बढ़ाएंगे। सोचिए, एयर इंडिया तब तक बढ़िया था जब तक वहां दलित पिछड़े अल्पसंख्यक और किसान कर्मचारी थे। जैसे उसका प्राइवेटाइजेशन हुआ, दलित पिछड़ों को नौकरी गई। देखिए आज क्या स्थिति हो गई है। तो इस पर भी बात करूंगा। और उत्तराखंड में 5 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, तो वो तमाम खबरें जो जातिवादी मनुवादी मीडिया आपसे छुपाता है। चित्रा त्रिपाठी कह रहे हैं कि बाबा बागेश्वर चांदी का चम्मच लेकर पैदा होते और बड़े बाप के बेटे होते तो ऐसी बातों का सामना नहीं करना पड़ता। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इस जातिवादी सब कुछ 10 साल में सोशल मीडिया के बाद सब कुछ दूध का दूध और पानी की तरह साफ है, और देश के तमाम शोषित वंचित समाज के लोगों को समझ में आने लगा है कि ये मीडिया अखबार कैसे उनको ठगता है। सोचिए, तो क्या धीरेंद्र शास्त्री को आप भी काबिल आदमी मानते हैं, या धर्म के नाम पर मासूम लोगों को, अशिक्षित लोगों को, गरीब लोगों को ठगने वाला मानते हैं? अगर इस शख्स में इतनी ही हिम्मत है, इतना ही होशियार है, तो ये क्यों नहीं ग्रह की चाल बदल देता, एयर इंडिया के बारे में बता देता कि दुर्घटनाग्रस्त होने वाला है। वो 5 एक परिवार जो बार बार नजर के सामने आता है, डॉक्टर फैमिली जो ब्राह्मण समाज से थे, किस तरह से उनके 3 बच्चे और वो इस अकाल मौत के शिकार हो गए। ये शख्स 5 हेलीकॉप्टर हादसा हो गया, लेकिन वहां के मुख्यमंत्री से कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा है, किसी की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और एयर इंडिया जो क्रैश हुआ उसमें वो जो वीडियो बनाया था बच्चे ने, उसको पकड़ लिया गया। अब बताइए उस बच्चे की क्या गलती? उसने जहाज नीचे आते देखा, उसको वीडियो वायरल हो रहा है। तो वो तमाम खबरें बताऊंगा जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और इसलिए मैं कह रहा हूं सोशल मीडिया तो सबसे ज्यादा ईरान की खबरें है और इजराइल की। इजराइल पूरी तरह से घुटनों पर आ गया है और ईरान अपने सारे मिसाइल का टेस्ट कर रहा है। अब औकात तय हो गई। और सोचिए, जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा जी के 2 अब बिहार ले चलते हैं, चुनाव है। नीतीश कुमार का किस तरह से फायदा उठाया जा रहा है। जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संजय झा जी की दोनों सुपुत्रियों को सुप्रीम कोर्ट में एक ही दिन में ग्रुप ए पैनल काउंसिल बना दिया गया, जिन्हें कोई विशेष अनुभव नहीं है। जदयू के कितने दलित पिछड़े और अति पिछड़े नेताओं, सांसदों, मंत्रियों, कर्मचारियों के बेटे बेटियों को विशेषाधिकार प्राप्त है। एक ही दिन में बिना अनुभव के उपलब्धि प्राप्त कर ली, लेकिन पिछड़े, अति पिछड़े एवं दलित इसलिए ही वंचित ठहरे। अब जाकर जब राहुल गांधी ने बोलना शुरू किया है तो तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव सब सोशल बहुजन के अधिकारों की बात कर रहे हैं। सोचिए, आद्या झा और सत्या झा इनका नाम है, इनकी दोनों बेटियों को एक दिन में काउंसिल बना दिया गया है, ग्रुप ए काउंसिल, जिसमें लाखों रुपए मिलते हैं, 10-10 लाख रुपए एक सुनवाई के। ये दलित पिछड़ों को नहीं बना सकते थे, तो ये हालत हो गई है जेडीयू की। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है और मैं बार बार आपको बता रहा हूं। सोचिए क्या हालत हो गई है प्राइवेटाइजेशन के बाद एयर इंडिया की। एयर इंडिया का विमान हांगकांग से आ रहा था। एयर इंडिया के, जब तक एयर इंडिया की स्थिति अच्छी थी, जब तक ये सरकारी था, हांगकांग से दिल्ली जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट A1315 बीच उड़ान में तकनीकी समस्या का संदेह होने के बाद वापस मूल स्थान पर लौटना पड़ा। यह भी 7878 ड्रीमलाइनर संचालित यह फ्लाइट हांगकांग से दिल्ली के लिए आ रहा था।
और सोचिए ये आर्यन नाम का बच्चा है जिसको अरेस्ट मतलब पूछताछ हो रही है। प्लेन बहुत नजदीक से गुजर रहा था, इसलिए मुझे लगा कि लैंड करेगा, इस वजह से मैंने अपने दोस्तों को दिखाने के लिए उसका वीडियो बनाना शुरू किया। वैसे जैसे ही नीचे तरफ गिरा वो धमाका हो गया। इस बच्चे को अब देखिए जांच के नाम पर छोड़ दिया जाए, जो मुझे लग रहा है। तो ये सबसे बड़ी खबरें हैं। तो सोचिए चित्रा त्रिपाठी के लिए ये जो बागेश्वर धाम है ये मासूम है, ये बिजनेसमैन है। तो ये क्या बिजनेस करता है भाई? धर्म का बिजनेस करता है। तो कम से कम जहाज गिरने को ही बता देता। ये है जाति कनेक्शन। सोचिए जो बाबा की जाति है वही चित्रा त्रिपाठी की जाति। आप बताइए जाति कनेक्शन है कि नहीं? और एक और बता रहा हूं, 52 जींस वाली दीदी ने एक स्कैम का प्रयास किया। सोचिए ये महिला IIT मंडी से लगातार लोगों को भरमा रही थी और 99 रुपए मतलब ये महिला बार बार जातिवाद फैला रही थी और अब इस पर बड़ा खुलासा हुआ। इसको ट्वीट किया है 52 ये अपने आप को कास्ट के आधार पर सुपीरियर बड़े पैसे दे रहे हैं। राजस्थान के बालोतरा जिले में रेखा राम जी अपनी झोपड़ी में रहते थे। तस्वीर देखिए, कोई आता और कहता है कि अरे रेखा राम जी आपका बेटा नीट में पास हो गया। यह सब सुनकर रेखा राम जी के मुंह से सब निकले, वो आपको भावुक कर देगा। अब बर्तन नहीं मांजने पड़ेंगे, यह काम रेखा जी। सोचिए इन जातिवादी मनुवादियों को शर्म आनी चाहिए। जब मौका मिला तो दलित पिछड़े का बेटा भी डॉक्टर बन रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि मौका मिला। इनको पढ़ने लिखने नहीं दिया गया था। सोचिए आप कल्पना कीजिए कि इन लोगों ने कहा कि एक जाति पढ़ेगा, एक जाति राज करेगा, एक जाति व्यापार करेगा, और बाबा साहब का संविधान ने कहा कि सबको बराबर का मौका मिलेगा। अब बताइए क्या सही है, वर्ण कुव्यवस्था, जाति कुव्यवस्था या भारत का संविधान? और यही बात जब हम लोग बोलते हैं, सोशल मीडिया अब आ गया, अब घर घर पहुंच रहा है, तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। और ये देखिए अगर भूत भगाने का स्वांग करना, फर्जी कॉल लगाकर भगवान से बात करना, पर्ची निकालना काबिलियत है तो फिर हर ठग काबिल है। चित्रा त्रिपाठी धीरेन्द्र शास्त्री को काबिल कह रही है और कह रही है कि वो बड़ा आदमी बना है काबिलियत से। झूठ बोलना, फ्रॉड करना, धर्म के नाम पर लोगों को ठगना काबिलियत है? तो ये सबसे बड़ी खबरें बता रहा हूं जो आपसे छुपाया जा रहा है। और सवाल है कि 5 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया उत्तराखंड में 1 महीने में, इस पर कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा है, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या स्थिति हो गई है देश की। अगर यही कोई दलित पिछड़ा कौन सा IAS की परीक्षा पास किए, किस काबिलियत की बात कर रही हैं आंटी? दीपक सिंह ने पूछा है चित्रा त्रिपाठी से। ट्विटर पर यही है कि आप यहां गंदगी फैलाएंगे तो लोग तुरंत आपको जवाब देंगे। और ये है वरिष्ठ पत्रकार ब्रजभूषण दुबे, ये सड़क पर नहा रहे हैं। सोचिए यूपी के लखनऊ में पाइपलाइन फटा हुआ है, कोई सुनने वाला नहीं है, तो इन्होंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। और ये है बीजेपी राज्यसभा MP ट्रेवलिंग विथ हर पेट। सोचिए कुत्ते को AC में टिकट मिल गया है। ये अमीर लोगों की सेखी है, गरीब लोगों के लिए ट्रेन भी नहीं है। सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है, मैं वो खबरें आपको बताता हूं। सोचिए सोशल मीडिया ना होता तो हम लोग ये जान नहीं पाते। ये है सरफराज, बिजनौर में मेडिकल कॉलेज में इनकी डायलिसिस चल रही थी, तभी लाइट चली गई। मेडिकल कॉलेज में जनरेटर था, माँ ने कहा जनरेटर चला दो, मेरा बेटा तड़प रहा है। अस्पताल कर्मचारियों ने कहा जनरेटर में तेल नहीं है, ना लाइट आई ना जनरेटर चला। सरफराज ने अस्पताल के बिस्तर पर तड़प तड़प कर उसकी मौत हो गई। ये एक संघी जो पत्रकार है उसने भी इसको ट्वीट किया है। सोचिए मां चिल्लाती रही जनरेटर चला दो मगर मर जाएगा मेरा लाल। तो ये सबसे बड़ी खबर है, दुखनाक दर्दनाक खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। वो तमाम खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल होती है, मैं चाहता हूं कि ये सब देश तक जाए और आपको पता चले कि आपके देश में चल क्या रहा है। और जब तक इस देश में जातिवाद मनुवाद खत्म नहीं होगा, जब तक सबको बराबर की हिस्सा भागीदारी नहीं मिलेगी, सबसे ज्यादा चुनावी रैली करने वाला प्रधानमंत्री का नाम बताइए। ध्यान से पढ़े, समान वर्ग की कट ऑफ -19 गई, आप सोचिए। और अनुराधा तिवारी ने IIT मंडी के नाम पर धोखाधड़ी की है। AI कोर्स के बहाने इसने IIT जैसे प्रतिष्ठित संस्थान की साख को नुकसान पहुंचाया। महिला दिन भर सोशल मीडिया पर संवैधानिक आरक्षण के खिलाफ जरूर उगलती है। हम मांग करते हैं कि इसकी जांच हो। इसे सोचिए, कह रही थी कि हम AI पढ़ाएंगे, 99 रुपया दीजिए, और ये IIT मंडी ने हमको इजाजत दी है। अब IIT मंडी कह रहा है कि ये झूठ बोल रही है।
सोचिए, ये लोग देश लूट के ऐसे लोग भाग जा रहे हैं और उससे पर कोई सवाल करने वाला नहीं है। और यही है बिहार के संजय झा, जिनकी 2 बेटियों को तुरंत सरकारी वकील बना दिया गया। इसको लेकर बिहार में बड़ी खबर है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं। जो बिजनौर में एक युवक की किडनी डायलिसिस, अजीत भारती ने भी इस ट्वीट को शेयर किया है, सोचिए। तो ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूं, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और जो मध्य प्रदेश वाला जो पुल देख रहे हैं, जबलपुर में जो ओवरब्रिज बना है 90 डिग्री पर, उसमें कोई दलित पिछड़ा इंजीनियर नहीं है। नाम है रवि शुक्ला, और ये दुर्गेश पांडे की तरफ पूरी सहमत हूं। लेकिन इंजीनियर का ऐसा नमूना फ्लाईओवर में, इसमें मिश्रा और शुक्ला हैं जो 2 इंजीनियर हैं। आप सोचिए, और कहां इसी के बहाने रिजर्वेशन पर हमला किया जा रहा था। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया। अहमदाबाद विमान हादसे के मुख्य आरोपी को पुलिस ने दबिश देकर गिरफ्तार किया है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई है। हो सकता है उनको जांच के लिए बुलाया गया हो। और 37 दिनों में 5 हेलीकॉप्टर क्रैश हुए उत्तराखंड में, कोई सरकार से सवाल नहीं पूछ रहा है। चित्रा त्रिपाठी बागेश्वर धाम को अच्छा बता रही हैं। लोग पूछ रहे हैं कि अस्पताल में बिजली नहीं है। और बीते कुछ सालों में अच्छी चीज हुई है। पहले नेता सब बेवकूफ थे, कुछ होता तो तुरंत इस्तीफा देते थे। अब नेता जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा नहीं देते। लोग मरे तो मरे, फर्क नहीं पड़ता है। ये जनता को उसकी औकात बता रहे हैं। तुम कीड़े मकोड़े हो, तुम्हारे मरने पर इस्तीफा दे बेवकूफ। तो कहीं इजराइल और ईरान के बीच में देश की सारी बड़ी खबरें न छूट जाए, इसलिए मेरी कोशिश होती है कि वो तमाम बड़ी खबरें भी आप तक पहुंचाई जाए। मैं बार बार कह रहा हूं, ये टीवी अखबार सरकार का प्रवक्ता है और श्री मंगनीलाल मंडल जी को आरजेडी ने अपना अध्यक्ष बनाया है। ये बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और दुबई से जयपुर आ रहा एयर इंडिया का विमान भी खराब हुआ था। और सोचिए, महाराष्ट्र में पुल बह गया। आपको पता है, महाराष्ट्र में पुल बह गया पुणे में, लेकिन न इस्तीफा होगा, न सरकार से सवाल पूछे जाएंगे। 6 हफ्ते में 5 हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाएगा तो भी सवाल नहीं पूछे जाएंगे। मेरी कोशिश है कि मैं आपके लिए पत्रकार की भूमिका में रहूं और वो तमाम सवाल सरकार वाले जिससे पूछे जाने चाहिए वो जनता को बताऊं। यही खबर है, बाकी सब प्रचार है। टीवी अखबार जो आप देख रहे हैं वो एक जातिवादियों का टूल है। वो आरएसएस और बीजेपी का प्रचारक है वो लोग। पत्रकार का मतलब होता है सत्ता से सवाल पूछना, गड़बड़ियों को बताना, आम लोग की सवाल पूछना। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।